नेता राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता के कत्ल की कहानी लालच, अवैध संबंध और विश्वास में धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। दंपति रूमा के बेटे और बेटी को अपनी औलाद की तरह मानते थे। तुषार और रिया भी बबीता को मां कहते थे। रिया नेता राजेश अग्रवाल और उनके अलावा बबीता के कत्ल की कहानी लालच, अवैध संबंध और विश्वास संबंध के इर्द गिर्द घूमती है। लालच में रूमा और मुकेश ने हत्या कांड की साजिश को अपनी औलाद की तरह मानते थे। तुषार और रिया भी बबीता को मां कहते थे। वहीं रूमा के राजेश के अलावा मुकेश, रिया भी बबीता को 20 साल पहले राजेश अग्रवाल पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करता था। उसे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी दफ्तर में अक्सर आना जाना होता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात बबीता से हो गई। दोनों में प्रेम हो गया। रजामंदी से दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद राजेश अग्रवाल ने हमेशा के लिए अपनी पहली पत्नी और बेटा बेटी को अलीगढ़ छोड़ दिया। बबीता के साथ आकर बिजनौर में बस गए। दंपति नई बस्ती में किराए पर रहने लगे। इसी दौरान किराए पर रह रही रूमा से उनकी मुलाकात हो गई। 10 साल पहले दुर्घटना में रूमा के पति की मौत हो गई थी। इसके बाद रूमा और राजेश अग्रवाल में नज़दीकी बढ़ गई। राजेश और बबीता के कोई औलाद नहीं हुई। औलाद नहीं होने से वह रूमा के दोनों बच्चों को प्यार करने लगे। रूमा भी बबीता के ब्यूटी पार्लर पर काम करने लगी। 5 साल पहले शिवलोक कॉलोनी में राजेश अग्रवाल ने मकान खरीद लिया। अक्सर रूमा के बच्चे भी इसी मकान में रुक जाते थे। मुकेश से दोस्ती होने पर वह मकान के लोन का गारंटर बन गया। मकान पर यूनियन बैंक का 7.80 लाख का लोन था। रूमा की नज़दीकी मुकेश से हो गई थी। 2 माह पूर्व राजेश ने किसी बात को लेकर रूमा को डांट दिया था। तब से वह मन ही मन रंजिश रखने लगी थी। उधर राजेश कड़ी में दूध लेने जाता था। इस दरमियान उसकी मुलाकात मोंटी से हो गई थी। रूमा, मुकेश और तुषार की निगाह मकान और ब्यूटी पार्लर पर थी। रूमा और मुकेश ने कोलोन मकान में बंटवारे का लालच देकर मोंटी को भी हत्याकांड में शामिल कर लिया। राजेश अग्रवाल की हत्या के बाद तुषार को बबीता को हमीरपुर लाने के लिए कहा। जब उसे पता चला कि उसकी कोलोन भी हत्या करनी है, वह तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि वह उसे मां का दर्जा देता है। वह मुकेश और रूमा ने डराया कि अगर उसकी हत्या नहीं की गई तो राज खुल जाएगा, उन्हें जेल जाना होगा। दोनों लाश को गाड़ने के लिए रूमा, तुषार और मुकेश ने रात में 2 बजे तक गड्ढे खोदे। वहीं मोंटी बाहर निगरानी करता रहा। बारी बारी से गड्ढा खोदने के बाद शवों को दबा दिया गया। पहले बबीता का शव दबाया गया। तब तक राज का शव कार में रखा रहा। आधी रात को राजेश के शव को आंगन में दबा दिया। उसके ऊपर ईंट बिछाकर भैंसा बुग्गी खड़ी करनी शुरू कर दी। गांव वालों का कहना है कि महिला अक्सर बिजनौर ही रहती थी। कभी कभी यहाँ आकर रहने लगते थे। तुषार पर गांव में 12 बीघा जमीन है। वह बीएससी का छात्र है। रूमा की धमकी से इंस्पेक्टर चौंके। पूछताछ के दौरान रूमा को अपराध निरीक्षक विपिन कुमार ने डांट दिया। इस पर रूमा आग बबूला कि राजेश अग्रवाल ने भी उसे गाली दी थी। इसका अंजाम वह भुगत चुका है, इसलिए उसे गाली देने की हिम्मत न करे। दोहरे हत्याकांड का राजफाश करने वालों में सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता, शहर कोतवाल राधेश्याम, स्वाट प्रभारी